गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन सर्विस। आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आइए हम यीशु मसीह की जय जयकार करने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। Father God, we thank you for this morning, Lord. We come before your throne of grace, Jesus. We thank you for showing us this new day. We're ever so grateful to you, Lord. Great is your faithfulness, Lord, towards your people. And all we can say is thank you. This morning, Jesus, even as we have collected to view the service, we pray, Lord, that you would take over, take control for all those who tune in. We pray, Lord, that you would make your presence known to all of us. Wherever we are seeing this, Lord, in our houses, in our rooms, Holy Spirit, we pray that you would take over. Holy Spirit, we pray that you would make your presence known in our lives. This morning, Lord, as we praise and worship your name, pray, Lord, that you would be enthroned on our praises. We pray, Lord, all the worship, all the power and dominion belongs to you, Lord. Even as we start this service, Lord, every single aspect of the service I commit into your mighty hands. And I pray, Lord, that we decrease and you increase, Lord, in all that we do. All praise and glory belongs to you, Jesus. Once again, I commit this time into your mighty hands. And I pray this prayer in the name of Jesus. Amen. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव,
वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। आखिरी बार, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हम जहां पर भी है यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। एक और बार, जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं,
तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, तेरी ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, 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 यीशु, यीशु में ही जीतेंगे हम। एक और बार, यीशु में ही जीतेंगे हम। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं प्रभु उस प्यार के लिए। जो तूने हम पर दिखाया प्रभु, तेरे लोगों के प्रति तेरा प्यार अद्भुत है पिता। You have overcome the grave, Lord. So that we can spend eternal life with you. Oh, worthy is your name, Jesus. तू अद्भुत है यहाँ, ओ राजा। तू योग्य है यीशु। Oh, worthy is your name. Oh, सारी महिमा तेरी है यीशु। तू सुंदर है, तू योग्य है, तेरा प्यार है महान यीशुआ। Oh, worthy is your name. Oh, यीशु। जैसे कि हम ये गीत गाते हैं, आइए अपने आंखों को बंद उस प्रेमी को याद करें जिसने हमसे ऐसा प्यार किया। हमारा पिता people you call your own.
We thank you for the love that you had for us, for which you gave your only begotten Son for us. You sent him to die on that cross so that we may have eternal life with you. Above all powers, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure up your worth. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. One more time. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. क्रूस हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निन्द त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे कर दिया, अद्भुत है प्यार। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निन्द त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे कर गया, अद्भुत है प्यार। Lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Let's sing it to him last time. Crucified. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall
thought of me above all. Oh, you are worthy, Jesus. Oh, worthy are you, Lord. Oh, you are truly great, Lord. Glory and honor belongs to you. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन है उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊँ या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है,
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। Yes, Lord, you're the reason that we live. We thank you for your grace, Lord, that is so sufficient for us this morning, Lord. Even as we have gathered here to view this meeting, Lord, we pray all glory and honor belongs to you, Jesus. And we say thank you for all that you have done in our lives and all that you are about to do. This time ahead, Lord, even as we prepare our hearts, Lord, to receive your word, we pray, Lord, that we may understand everything that is spoken to us. Holy Spirit, we pray that you would open the eyes of our understanding, that your word would permeate each and every area of our hearts. We thank you, Lord, once again. This time ahead, commit it to your mighty hands. I pray this prayer in the name of Jesus. Amen. आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की सुबह। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही अद्भुत बात को सीखने पर है। पर इसके पहले मैं एक बात आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जब डैडी का डेथ हुआ, जब डैडी मर गए, तो मेरे अंदर ये एक बात थी कि डैडी कोविड से नहीं, परंतु परमेश्वर के इच्छा परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने उनको ले लिया अपनी महिमा में। वो एक बात थी, परंतु मेरे पास कोई वचन नहीं था उसको साबित करने के लिए। तो एक दिन जब मैं सचमुच बहुत ज़्यादा डैडी को मिस कर रही थी, तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया और वो इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए उसने उन्हें यहाँ से लेके गया। और ये वचन ने सचमुच मुझे बहुत ही उत्साहित किया और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस वचन को मेरे साथ देखें। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर हिंदी में। यशायाह 57, Isaiah 57 verse 1. God people pass away, the godly often die before their time, but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. हिंदी में कहता है, धर्मी जन नष्ट होते हैं और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिया जाता है, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिए गए कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। मैं विश्वास करती हूँ, हो सकता है
कि कोरोना एक माध्यम हो डैडी के जाने का, परंतु परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में डैडी को कोई भी नहीं लेके जा सकता, ना कोरोना भी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि डैडी ने अपनी दौड़ को पूरी की है, इसलिए परमेश्वर के समय अनुसार उनको उठा लिया गया। क्योंकि आने वाला काल, जैसे मैंने पिछले बार भी आपसे बांटा था, आने वाला काल बहुत ही कठिन काल है। क्या यीशु ने आने वाले पुरस्कार या इटर्नल रिवॉर्ड के बारे में बात किया? बहुत सारा। हमेशा हम देखते हैं कि यीशु हमेशा पुरस्कार के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका तीनों सुसमाचार या और यूहन्ना चारों सुसमाचार की पत्री में उसने आने वाले पुरस्कार के बारे में बात किया है। वो कहता है कि अगर तुम एक अच्छा जीवन जियोगे तो तुम्हें एक पुरस्कार मिलेगा, अगर तुम दोगे बिना किसी को बताए तो तुम्हें एक पुरस्कार स्वर्ग में दिया जाएगा। पुरस्कार तो स्वर्ग में हमारे लिए ठहराया गया है। पर डैडी हमेशा कहते थे यीशु को अपने उदाहरण के रूप में रख के हमें हर बाइबल के सिद्धांत के ऊपर हमें चलना चाहिए। तो यीशु ने क्या अपने जीवन में उस पुरस्कार को अपनी नजर के सामने रखा? हाँ। इब्रानी 12:2 क्या कहता है? Hebrews 12:2 What does it says? हमारे विश्वास के अगुए और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। अंग्रेजी में कहता है कि फॉर द क्राउन सेट बिफोर हिम ही एंड्योर्ड इट ऑल। उस मुकुट के लिए जो उसके सामने रखा हुआ था, उसने सारी बातों को सह लिया। यानी यीशु जब इस धरती पर जी रहा था, प्रतिदिन वो अपने अनंत काल के मुकुट को देख रहा था कि मैं पिता के दाहिने हाथ पे बैठूंगा, मेरे जो लोग हैं वो मेरे साथ दाहिने हाथ पे बैठे रहेंगे। जब वो क्रूस के समय आया तब वो इतनी ताड़ना में था, इतने दर्द में था, फिर भी वो उस भविष्य को याद कर रहा था कि नहीं, मेरे मारे जाने से, मेरे कोड़े खाने से मेरे लोगों को क्या मिलेगा भविष्य में। वही बात यीशु के दृष्टि में थी और उसी के कारण यीशु उस सारी क्रूस की पीड़ा को, यीशु मृत्यु तक को यीशु चख पाया। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान उसके जीवन में परमेश्वर पिता ने रखा है। और पुनरुत्थान ही नहीं, परंतु परमेश्वर पिता ने उसके लिए एक स्थान रखा है स्वर्ग में, और उसके लिए एक नाम रखा है स्वर्ग में जो सारे नामों से ऊंचा है, और वो स्थान पिता के दाहिने हाथ का है। और इतना ही नहीं, सारा अधिकार और सारा सामर्थ भी यीशु को सौंप दिया गया स्वर्ग में, और वो सब उसने हमें दे दिया। हमें वो सारी बातें देने के लिए यीशु ने उन सारी बातों को किया। यानी जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमारा जीवन, हम संसार की बातों को देख रहे हैं, ठीक है, परंतु हमारा अंतिम दृष्टिकोण या हमारा अंतिम लक्ष्य हमेशा अनंत काल के पुरस्कार के तरफ ही होना चाहिए। मैं आपको उत्साहित करूंगी कि होने पाए कि आपका जीवन का उद्देश्य बन जाए कि आप हर रोज इस बात को देखें कि परमेश्वर ने मेरे लिए, शायद इस पृथ्वी पे मैं बहुत ताड़ना सह लूं, शायद इस पृथ्वी में मैं उस आनंद को ना देखूं, परंतु अनंत काल में परमेश्वर ने मेरे लिए मुकुट को रखा है। कई लोग ये कहते हैं कि डैडी को एक अच्छा जीवन शायद उनको देखने नहीं मिला। मैं कहती हूँ उन्होंने प्रतिदिन यीशु के साथ समय बिताया, उनका जीवन सबसे उत्तम समय था, क्योंकि उन्होंने यीशु का प्रकाशन प्रतिदिन पा लिया था। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग में यीशु को प्राप्त कर लिया, उन्होंने यीशु के मुकुट को प्राप्त कर लिया जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। और शायद पृथ्वी की बातें हमें ना मिले, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमेशा अनंत काल की तरफ रहना चाहिए। Always keep your eyes on the eternal reward that God has kept. You can be surrounded with the worldly things. You may have troubles, but God wants you to always have your mind, your eyes set on the prize that He has kept before you. और ये
यीशु का एक उदाहरण है और पौलुस भी हमारे लिए एक उदाहरण है कि किस तरीके से पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ को इसलिए दौड़ता हूँ उस पुरस्कार के लिए जो मेरे लिए आगे रखा हुआ है, होने पाए कि हम भी उस पुरस्कार के लिए एक दौड़ को दौड़ने पाए यीशु के लिए। आप आमेन। अब आप कहेंगे कि ये पुरस्कार क्या है जो परमेश्वर ने, या ये मुकुट क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। नए नियम में परमेश्वर ने 5 प्रकार के मुकुट या पुरस्कार हमारे लिए रखे हुए हैं। इन द न्यू टेस्टमेंट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्राउन दैट गॉड हैज केप्ट फॉर अस इन इटर्निटी। नंबर 1, द विक्टर्स क्राउन। पहला है विजयी का मुकुट या विजयी का मुकुट। ये मुकुट किसको मिलता है? ये मुकुट पहले हम कहाँ देखते हैं वो देखते हैं। पहले कोरिन्थियों 9:25 से 27 में हम इस मुकुट को देखते हैं। We see the victor's crown in 1 Corinthians 9:25 to 27. What does the victor's crown signify? ये जो विजयी का मुकुट है, ये किसको मिलेगा? उन लोगों को जो इस जीवन में सारी बातों को, जो संसारिक बातें हैं उसे नहीं बोल सकते हैं, जो हम संसार के सदस्य ना बने, ऐसे लोग जो संसारिक बातों को नहीं नो बोल सके, उन लोगों को ये मुकुट मिलेगा। The people who are able to say no to the worldly things and the pattern of the worldly things, they will receive the victor's crown in heaven. दूसरा मुकुट है the crown of rejoicing या आनंद का मुकुट। ये मुकुट हम देखते हैं 1 Thessalonians 2:19 में। We find the crown of rejoicing in 1 Thessalonians 2:19। ये मुकुट उन लोगों को मिलेगा जो दूसरों को मसीह में लेके आएंगे। तो आप जितने लोगों को मसीह में लेके आएंगे, उतना आपको स्वर्ग में ये मुकुट मिलेगा। The crown of rejoicing is for those who bring others to Christ. The third type of crown that we can receive in heaven is the crown of righteousness found in 2 Timothy 4:8. तीसरा प्रकार का मुकुट जो हमें मिलेगा वो है धार्मिकता का मुकुट, और ये मुकुट 2 तिमोथी 4:8 में इसका विवरण दिया गया है। जो लोग स्वर्गीय बातों की चाहत रखते हैं, जो लोग संसार में जीते हुए धार्मिकता के या फिर धार्मिकता को परस्यू करते हैं, धार्मिकता की खोज में बने रहते, उसके लॉ में लगे रहते हैं कि हमें स्वर्गीय बातों को करना है, हमें स्वर्ग को पृथ्वी पे लेके आना है, उन लोगों को ये मुकुट मिलेगा। The people who pursue to be righteous on this earth, the people who pursue to have heaven atmosphere on this earth will receive the crown of righteousness. चौथा मुकुट है जीवन का मुकुट। ये इसका विवरण प्रकाशित वाक्य 2:10 में दिया गया है और याकूब 1:12 में। The crown of life is the fourth kind of crown that God has kept for us. It is in James 1:12 and Revelation 2:10. Who gets the crown of life? The people who have been persecuted, who have taken tribulation for the gospel's sake, those people get the crown of life. वे लोग जिन्होंने सुसमाचार के लिए उन्होंने सताव का सामना किया, उन्होंने लज्जा का सामना किया, उन्होंने पीड़ा का सामना किया, उन लोगों के लिए ये जीवन का मुकुट रखा गया है। और 5वां मुकुट है द क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। द क्राउन ऑफ ग्लोरी इज फाउंड इन 1 Peter 5:7। महिमा का मुकुट 1 पत्रस 5:4 में दिया गया है। ये जो मुकुट है, महिमा का मुकुट, ये 5 जो सेवकाई दी गई है बाइबल में, उन लोगों के लिए रखी गई है, जैसे प्रेरित, पासबान, शिक्षक, भविष्यवक्ता, इन लोगों के लिए ये मुकुट रखा गया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि डैडी को सचमुच महिमा का मुकुट जरूर मिला होगा, और आप भी इस बात में बने रहे कि आप भी इस महिमा को मुकुट को प्राप्त कर सके। ये महिमा का मुकुट मैंने कहा 5 जो सेवकाई है, पासबान, शिक्षक, भविष्यवाणी, फिर उसके बाद इवेंजलिज्म, इन लोगों के लिए उन लोगों के लिए ये 5, और प्रेरित, इन लोगों के लिए
ये मुकुट रखा गया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि होने पाए कि हम इन मुकुटों के लिए हम एक दौड़ दौड़ने पाए, एक अच्छी दौड़ दौड़ने पाए, ताकि हमें वो मुकुट मिल सके। एक वाक्य के साथ मैं अंत करना चाहूँगी कि आप उत्साहित होंगे, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन से। And with one verse I would like to end my sermon, and that is Isaiah 62, यशायाह 62। उसमें लिखा गया है, उसका तीसरा वचन, the third verse says, the Lord will hold you in his hand for all to see, a splendid crown in the hand of the Lord. I believe that even though we are in this earth, may we be that splendid crown, not only pursuing the crown of eternity, but on this earth, let us be the crown in God's hand that manifests his splendor. और मैं विश्वास करती हूँ कि यशायाह 62 का तीसरा वचन कहता है, यहोवा को तुम लोग पर बहुत गर्व होगा, तुम यहोवा के हाथों में सुंदर मुकुट के समान होंगे। होने ना पाए कि हम सिर्फ अनंत काल में ही हम मुकुट को प्राप्त तो हमें करना ही है, परंतु ये वचन कहता है कि इस धरती पर भी हम परमेश्वर के हाथों के मुकुट रह सकते, जिसको देख के लोग परमेश्वर के वैभव का अनुभव कर सकते हैं। और होने पाए कि हम एक कलीसिया होने के नाते एक मुकुट बन जाए लोगों के लिए ऐसे समय में, ताकि लोग हमारे तरफ देख के परमेश्वर के वैभव, परमेश्वर की महिमा को जानने पाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हुए होंगे, और अगर हो सके तो आप ज़रूर नोट्स लिखें, और अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये शिक्षाएं पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सोच रहे थे कि आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में और सिखाया जाए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप उत्साहित हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप उत्साहित हैं उन बातों को सीखने के लिए। और अब हम ये समय लेंगे कि हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह इस हफ्ते के दौरान मना रहे हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर विशेष रीति से हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे आज वचन बोला गया है परमेश्वर, कि हम एक ऐसे जीवन को जीने पाए परमेश्वर, जो उस मुकुट को पाने के लिए, उस पुरस्कार को पाने के लिए होने पाए परमेश्वर आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपने हमें इसीलिए दिया है ताकि वो हमारी हर कमजोरी में हमारी मदद कर सके। परमेश्वर हमारी आंखों को हमारी आंखों को हमारी दौड़, हमारे जीवन की दौड़ में उस मुकुट पे आप डाल दे, ताकि हम जीवन की जो बातें हैं उसमें इधर उधर हम अपना ध्यान को ना भटकाए, परंतु हमारा लक्ष्य की ओर, हमारे मुकुट की ओर हमारा ध्यान हमेशा बने रहे, या हमारी नजर बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए प्रभु, कि होने पाए कि इस समय में परमेश्वर हम आपके हाथों के मुकुट बनने पाए परमेश्वर, की लोग देख के आपके वैभव को देखने पाए, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा को देखने पाए परमेश्वर। उस स्तर पे हमें लेके आइए आप, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु सबों के लिए। और जो लोग अपना जन्मदिन और शादी का सालगिरह भी मना रहे हैं प्रभु परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें कि ये साल प्रभु वो एक ऐसी दौड़ आपके साथ दौड़े परमेश्वर, कि परमेश्वर वो आप उनको कह सके कि इन्होंने एक अच्छी दौड़ को दौड़ा है। ये सिर्फ आपको जानने ना पाए, परंतु जो भी सेवकाई आपने उनके लिए रखी है उसमें वो आगे बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं इन प्रार्थना को, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और याद रखें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि आपको ये शिक्षाएं कैसी लग रही है। अब हम वो समय लेंगे जहाँ पे हम अपना दशवांश और भेंट परमेश्वर को देंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं दशवांश और भेंट देने के लिए? तो आइए, ये समय आप अपना दशवांश और भेंट आप दे सकते हैं। नीचे गए हुए अकाउंट नंबर पे भी आप दे सकते हैं, या आप अपना दशवांश मिकी भाई के पास या वेन भैया के पास जमा करवा सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका धन्यवाद। अगले रविवार हम फिर से प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे।
तो आप तैयारी के साथ आइएगा अपने परिवार में और हम एक साथ प्रभु भोज लेंगे कलीसिया होने के नाते। तो तैयार होके ज़रूर आए और परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते आशीष दे, होने पाए कि आप परमेश्वर के हाथों में एक मुकुट रहे और परमेश्वर की महिमा लोग आपके द्वारा देखने पाए कि परमेश्वर क्या ही भला परमेश्वर है। परमेश्वर आपका आशीष दे।